इस तरीके से काम करता है हमारे सामने। ठीक है, देखो मैं तो इसको सिंपल एक वॉल्यूम वाईफाई या वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर रखता हूँ, वाईफाई बोलता हूँ मैं इसको क्योंकि दिखता है वाईफाई की तरह है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है ना किसी एक डायरेक्शन से आती रहती है, कहीं से भी वो आती रहती है और फिर बाद में अपने आप को वो एक्सपेंड करती है, फिर छोटा करने लग जाती है, छोटा करने लग जाती है, फिर एकदम से बड़ी होना शुरू हो जाती है। यू कैन सी बड़ा होना शुरू हो जाती है, इस तरीके से होती है। तो ऐसे में क्या है कि ये अपने आप को ऊपर से क्या कर रही है, पहले छोटा कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब ऐसे में इसका मूव क्या होता है, ऊपर की साइड आ जाता है। भाई पहला मूव जो है इसको ऊपर की साइड आ जाता है, ऊपर की साइड आने के बाद फिर इसका दूसरा मूव भी नीचे की साइड आ जाता है। तो यहाँ से ये एक्सपैंड करने लग जाती है और फिर दोबारा अपने आप को उसी मूव में कंटिन्यू करना शुरू करती है जिस मूव से निकल के आती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा करती है। तो अगर ये मान के चलो मार्केट में हमें ऊपर जाती हुई दिखती है, यानी कि नीचे आ रही थी फिर ऊपर गई, देन फिर अपने आप को भी ऊपर ले जाके नीचे लेके आ जाती है। यही हमारा ये अभी पोर्शन काम कर रहा है। ठीक है, गॉट इट। यही हमारा जो अभी पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये इसी तरीके से काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे यही हो रहा है बार बार। समझ आया सभी को? क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में उठते टाइम उठता है, गिरते टाइम गिरता है। समझ आया? अब होता क्या है कि कभी कभी मार्केट में जो पैरेलल चैनल होते हैं ना, जो पैरेलल चैनल होते हैं वो ज़्यादातर केस में अपना फेक आउट नहीं देते, वो डायरेक्ट मूव दे देते हैं। मतलब जैसे कोई भी पैरेलल चैनल बन गया हमारे पास में, मार्केट नीचे आए और हमारे पास में पैरेलल चैनल बन गया, तो ये डायरेक्ट मूव दे देते हैं। मतलब ये कोई भी एक ऐसा मूव नहीं देते जो हमें फेक आउट दिखे ऊपर या नीचे या ऐसे करके चले, ऐसा कोई मूव नहीं देते, ये डायरेक्ट नीचे आ जाते। ये उनमें आता है। ठीक है, ये उनमें आता है, ये पैटर्न जो ये उन्हीं में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये पैरेलल चैनल कैसे है, ध्यान से देखना। ये तो इसका पहला था इस तरीके से वाईफाई की तरह। पैरेलल चैनल ये इस तरीके से बनाओ, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ऐसे करके, ये देखो, ये दिखा? यही तो ऑब्जर्वेशन है और क्या है, यही तो ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सारा खेल ऑब्जर्वेशंस का है और कुछ नहीं। आपको किस तरीके से पैटर्न को समझना है वही सारा खेल है। ये एक पैरेलल चैनल है पूरा का पूरा। अब ये इसके अंदर बना हुआ है जो कि हमें बैंड होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट बैंड हो रही है, स्लोली 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 बैंड हो रही है इस तरीके से। ठीक है, हम चाहें इसको बैंडिंग ऐसे करके लगा सकते हैं, चाहें तो ऐसे करके ये बैंड हो रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बैंड होती है हमें दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये अपने आप को बैंड भी कर रही है, पैरेलल चैनल में भी आई हुई है, और ये जो बेंडिंग है ये रियल बेंडिंग की तरह है। मतलब अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखेगी बनती हुई मार्केट, ऐसे करके। ओके, सो ये स्मूथ अपने आप को नीचे लेके आ रही है। अब ये अपने ऐसे नहीं हो रही, ये रिपीटेशन है इसका। अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर भी मार्केट ने पहले अपने आप को ऐसा करा हुआ है। यू कैन सी, अब मार्केट ने अपने आप को पहले ऐसा करा, छोटा भी कर रखा है, बड़ा भी कर रखा है, लेकिन ये नीचे आ नहीं पाई। तो सोचो एक बैंडिंग काम नहीं करी। ध्यान से समझना, मैंने बैंडिंग को अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक बैंडिंग ने अपना मूव पूरा तो दिया नहीं यहाँ तक। भाई ये मूव बच गया ना बैंडिंग का, यहाँ तक तो आई नहीं और ये ऊपर उड़ गई इसकी बजाय। तो अब ये वाली बैंडिंग इसका भी मूव कंप्लीट कर सकती है, अपना भी मूव कंप्लीट कर सकती है। ये वही सेम पैटर्न है जो छोटे टाइम फ्रेम पे बना था और मैंने आपको बना के समझाया था, जस्ट लाइक दिस। अब ये कितना नीचे आएगी वो हमें पता चलेगा एंगल के हिसाब से। एंगल कितना होगा, मतलब जो एंगल है, जैसे कि हम एंगल देखना चाहें कि जो ट्रेंड एंगल है, जो कि एक ट्रेंड एंगल बन रहा है, वो हमें पता चलेगा उस हिसाब से कि मार्केट अपने को कितना नीचे लेके आ सकती है। पहले भी इसने ये चीज़ करी हुई है, अब भी ऐसे ही कर रही है। अगर आप पीछे जाओगे ना, वहाँ भी आपको इसे दिखेगा। पिछले साल का स्ट्रक्चर देखना आप, वहाँ आपको सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। मैंने एक्सप्लेन पहले भी करा हुआ है और यहाँ पर भी यही चीज़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी ये बैंड हो रही है और डायरेक्ट जो इसके जितने भी पोर्शंस हैं पैरेलल चैनल के, वो बिना फेक आउट के रिवर्सल वाले हैं। मतलब बिना फेक आउट का रिवर्सल जो
बिना फेक आउट के रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है, कोई फेक आउट नहीं, डायरेक्ट रिवर्सल, दैट्स इट। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, इसको कैसे हम लोग देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को पहले छोटा करके बड़ा कर रही थी, फिर बड़े से फिर छोटा कर रही है, और फिर ये अपने आप को कैसे पैरेलल चैनल में ले जा रही है, और पैरेलल चैनल से फिर अपना मूव कैसे फेक आउट ना देके डायरेक्ट मूव देने की कोशिश कर रही है। गॉट इट? ओके, अब जरा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ।